Good morning class, how are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English grammar online class. Today I am going to explain you our composition. The name of composition is role of yoga in our life. हमारे जीवन में योग का रोल क्या है? So introduction is yoga helps in controlling the body, mind and soul. योग जो होता है हमारे बॉडी, माइंड और सोल यानी आत्मा को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इससे हमारी जो बॉडी है वो भी कंट्रोल रहती है और माइंड भी हमारा शांत रहता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग एंड मेंटेनिंग आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमारी हेल्थ को बहुत ही मेंटेन करता है और हमारे जो मानसिक तथा शारीरिक यानी कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे मेंटेन करता है और हमारा जो शारीरिक हेल्थ है वो भी इससे मेंटेन रहती है। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट टू द नेचर। और सबसे बड़ी बात होती है योगा हमें क्या है कि नेचर यानी प्रकृति से क्या करता है, कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है, उसमें हमारी मदद करता है जोड़ने में। मीन्स ऑफ योगा। अब योगा का अर्थ क्या है? योगा मीन्स टू ज्वाइन। योगा का मीन्स होता है ज्वाइन यानी कि जोड़ना। जैसे हम योग करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं, तो यही हमारा योग का मीन होता है। इट कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट। यानी कि ये हमारे संस्कृत शब्द युज से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है यूनाइट करना, यानी टू यूनाइट मतलब उसको जोड़े रखना यानी कि किसी को मिलाकर रखना चीज़ को। नेक्स्ट है फादर ऑफ योगा। योगा का फादर कौन है? शेष पतंजलि इज कॉल्ड द फादर ऑफ योगा। यानी कि हमारे भारत में जो महर्षि पतंजलि हैं उन्हें योग का फादर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही योग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि प्रतिपादित मतलब होता है जिससे उसे जनरेट किया था। नेक्स्ट है ना बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के लाभ क्या हैं, उससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है? देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ योगा गिवन बिलो। कुछ जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो कुछ उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स आवर फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे शरीर के अंदर लचीलेपन को बनाए रखता है यानी कि हमारे अंदर शारीरिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, सुधारता है। इट डेवलप्स आवर स्ट्रेंथ। इससे हमारी जो है स्ट्रेंथ यानी ताकत भी डेवलप होती है, विकसित होती है। इट रिड्यूस आवर स्ट्रेस लेवल। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, घटा देता है यानी कम करता है। यानी कि जो हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस यानी थकान जैसी ऐसी कुछ बातें होती हैं वो सब क्या करता है, उसे हटा देता है यानी कि कम कर देता है। इट बिल्ड्स आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारे मसल्स मांसपेशियों और हमारी बोन्स यानी जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत बनाता है। इट बूस्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड कीप डिसीजेस अवे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता रहता है और क्या करता है कि हमारे को इन बीमारियों से दूर रखता है। नेक्स्ट है ना प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। अब योग के सिद्धांत क्या हैं? तो कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर एक्सरसाइज यानी आसन्स। जो हमारे एक्सरसाइज होती है जैसे हम संस्कृत में आसन कहते हैं, वो क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द बॉडी हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये हमारी बॉडी को हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने में ये जो योग आसन्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं यानी आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना आसन यानी बिना एक्सरसाइज के हम जो है अपने शरीर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। नेक्स्ट है प्रॉपर ब्रीथिंग यानी कि उचित रूप से सांस लेना। प्राणायाम, इसे हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं संस्कृत में। इट टीच अस हाउ टू ब्रीथ राइटली। ये से हमें ये लगता है, इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि हमें जो सांस है वो किस प्रकार से
अच्छी तरह से लेनी चाहिए, यानी उसका तरीका क्या है, कैसे करके लेते हैं सांस, कैसे छोड़ते हैं सांस, तो इस तरीके से हम प्राणायाम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर रिलैक्सेशन, यानी रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करें, आराम दें उसे, किस तरीके से शरीर को अपने रिलैक्स करें, तो ये हमारे लिए उचित तरीके से रिलैक्सेशन का तरीका समझाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो हमारे होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे जिसे कहते हैं ना कि ऐसे जैविक पदार्थ जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जो हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए उस और उनमें हमारे के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो किस तरीके के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट जो इनका हमारा प्रिंसिपल है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। दूसरी हमारी जो थिंकिंग होती है, यानी हमारी जो थिंकिंग हो वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। और दूसरा मेडिटेशन मतलब ध्यान रखना, हर चीज़ का कि बिल्कुल एकाग्र होकर मेडिटेट हो जाना चाहिए किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है कंक्लूजन। योग इज़ एन ओल्ड डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया। योग हमारे लिए क्या है कि इंडिया से आया हुआ एक ऐसा डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन है। इट यूजेस ब्रीथिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। ये क्या है कि उपयोग किया जाता है ब्रीथिंग टेक्निक में और एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन में। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड टू गिव हैप्पीनेस। ये हमारी सहायता करता है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और हमें खुशी देने में भी हमारी सहायता करता है। 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा दिवस। और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप you would have understood it very clearly. Have a good day. Bye bye.